खमागणी दोस्तों, स्टडी विद आर्यन के में मैं रणवीर सिंह आपका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट द डेसिमल फॉर्म एंड से काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। अपन ने डेमो पार्ट जो किया था उसके अंदर हमारे पास एक पार्ट छूटा हुआ था, वो थे डेसिमल नंबर। क्या होते हैं डेसिमल नंबर, उसको बताने के लिए इसीलिए छोड़ा था ताकि जब क्वेश्चन आए तब आपके माइंड में अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि क्या होता है डेसिमल नंबर और कितने टाइप के होते हैं डेसिमल नंबर। हिंदी में हम लोग डेसिमल नंबर को बोलते हैं दशमलव संख्याएं। क्या बोलते हैं दोस्तों? दशमलव संख्याएं। तो देखते हैं कि डेसिमल नंबर होते किस प्रकार के, और फिर अपने को काइंड बतानी है कि बताइए कि डेसिमल नंबर कौन सा है या किस टाइप का है। ऐसा ही हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पे डेमो समझ लेते हैं हम लोग कि क्या होता है डेसिमल नंबर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं या फिर डेसिमल संख्या, जिसको हम लिखते हैं पॉइंटों में, कि जिस भी संख्या के बीच में पॉइंट आ जाए वो होता है क्या? डेसिमल नंबर। तो दो प्रकार के होते हैं डेसिमल नंबर। कौन कौन से वो देख लेते हैं हम लोग। पहला जो डेसिमल नंबर है हमारे पास वो होगा टर्मिनेटिंग और दूसरा जो होगा नंबर हमारे पास वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हिंदी में शांत दशमलव, और इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। ठीक है दोस्तों, क्या होता है शांत दशमलव और क्या होता है अशांत दशमलव, उसको हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा है। ऐसा नंबर जिसमें डिवाइड यानी कि भाग पूरा पूरा चला जाए वैसे नंबर को हम बोलते हैं शांत दशमलव। तो जैसे भी किसी संख्या का हमने डिवाइड दिया तो उसके अंदर आंसर आ गया पूरा पूरा, डिवाइड चला गया पूरा 1.2 बार या फिर 0.5 बार, है ना। या फिर ऐसा कोई नंबर देख ले जो कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 36 में हमारे को डिवाइड देना है किसका? 100 का डिवाइड देना है, यानी भाग देना सबको आता है। अब नीचे देखिए कितने जीरो है? 2 जीरो। तो ऊपर कितने संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा? 2 संख्या बाद। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा क्या? 0.36, यानी कि डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है। जब भी डिवाइड पूरा पूरा चला जाता है तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर यानी कि शांत दशमलव। क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं अशांत दशमलव, ऐसे नंबर को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। आइए देखते हैं कौन कौन से 2 भाग है। 2 भाग जो है हमारे पास वो है नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग। कौन सा भाग है दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग यानी कि ये बार बार रिपीट होगा, जिसको रिकरिंग के साथ हम रिपीटेड भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो पार्ट है हमारे पास वो है नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटेड। अब ये क्या होता है उसको डिटेल से समझते हैं हम लोग कि नॉन टर्मिनेट में रिपीटेड या फिर रिकरिंग, और दूसरा नंबर है नॉन टर्मिनेट में नॉन रिपीटेड, जिसको हम हिंदी में अशांत आवर्ती बोलते हैं। अशांत आवर्ती। और दूसरा इसमें हो जाएगा अशांत अनावर्ती। आपको अगर इनके टाइप बताने हैं कि किस टाइप के ये हमारे पास डेसिमल नंबर या फिर दशमलव संख्याएं हैं, तो उसके लिए हमारे को मालूम होना चाहिए कि अशांत आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटेड नंबर है वो क्या है, और नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिपीटेड नंबर है वो क्या है। आइए समझते हैं उदाहरण से कि किस तरीके से नंबर हमारे पास रहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटेड यानी कि भाग देने के बाद जो दशमलव के बाद वाले नंबर है वो बार बार क्या होंगे? रिपीट होंगे, यानी कि संख्याओं की आवर्ती बार बार आएंगे। आवर्ती का मतलब है बार बार आना, और रिपीटेड का मतलब भी क्या है? बार बार आना। जैसे किसी नंबर में हमने डिवाइड दिया इसका, तो बहुत सी बार हमारे पास नंबर आता है क्या? जैसे 3.333 डैश 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 डिवाइड देते जाएंगे, बार बार डिवाइड 3 का जाता जाएगा ना। इसी तरह से एक और तरीका का नंबर आता है जिसमें नंबर रिपीट नहीं होता है। अब नंबर रिपीट नहीं होता तो किस प्रकार का नंबर रहेगा दोस्तों? तो ऐसे नंबर्स आएंगे 1.10, 100, 1000 डैश डैश डैश, या फिर 2.20, 200, 2000, 20000 डैश डैश डैश। इस प्रकार के नंबर आएंगे। उदाहरण से समझाएं अगर आपको कि कैसे आते हैं नंबर ये सब, तो डिवाइड देना पड़ता है। कि मान लेते हैं कि 10 में हमें डिवाइड देना है किसका?
3 का, यानी कि 10 में 3 का भाग दीजिए तो ये 10 रहा अंदर, 3 रहा बाहर। कितनी बार भाग जाएगा? 3 तिया 9, 10 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 1। अब भाग नहीं जाता तो क्या लगाते हैं हम लोग? पॉइंट। कितने हो गए? 10। 10 में वापस भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार, यानी 3 तिया 9। फिर से बचा क्या? 1। पॉइंट के बाद 1 0 फ्री मिलता है तो आ जाएगा क्या? 10। यानी फिर से डिवाइड देगा कितनी बार? 3 तिया 9। आप कितनी भी बार डिवाइड देंगे, अगर वापस जो नंबर यहाँ था फिर से यहाँ आ जाए तो वो क्या होगा? बार बार रिपीट होगा। इसको हम याद रखने के लिए किस तरीके से याद रखते हैं? तो इसको याद रखते हैं बिंगो टेढ़े मेढ़े से। किससे याद रखते हैं? बिंगो टेढ़े मेढ़े से। बिंगो टेढ़े मेढ़े वाला जो भी ऐड है हमारे से, वो क्या कहता है कि कितनी भी बार बिंगो टेढ़े मेढ़े के कुरकुरे आप खाओ, क्या होता है? हाथ वापस ईट फिर रिपीट फिर रिपीट होता है ना, ईट फिर रिपीट फिर रिपीट। इसका मतलब ये कि जैसे ही हमने डिवाइड दिया फिर हुआ नंबर 3 रिपीट, वापस से डिवाइड दिया फिर नंबर 3 रिपीट, वापस से डिवाइड दिया फिर नंबर 3 रिपीट। इसका मतलब क्या है कि बिंगो टेढ़े मेढ़े, रिपीट ईट फिर रिपीट ईट फिर रिपीट, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड को हम कैसे याद रखेंगे? ईट फिर रिपीट। या फिर अशांत आवर्ती हिंदी वाले कैसे याद रखेंगे? आवर्ती। आवर्ती मतलब आ वापस आ, जितनी बार 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 आएगा वो नंबर क्या हो जाएगा? आवर्ती। और अनावर्ती का मतलब क्या है कि बार बार वापस नहीं आएगा, यानी कि वापस कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे क्या? अशांत अनावर्ती या फिर नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड, यानी कि बार बार रिपीट नहीं होगा कि बिंगो टेढ़े मेढ़े यहाँ पर हम लोग नहीं खा रहे हैं। अशांत आवर्ती या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड में बिंगो टेढ़े मेढ़े, ईट फिर रिपीट, इस तरह से कॉन्सेप्ट चलेगा। तो जब भी हमारे पास नंबर रिपीट होता है तो हम उसको एक और किस तरह से लिख सकते हैं? इसके ऊपर लग जाएगा क्या? बार, कि जो भी नंबर रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो भी नंबर रिपीट हो उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा दशमलव संख्या। इसी तरह के टाइप्स हमारे को बताने हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग, शांत में कौन सा नंबर है, अशांत में कौन सा नंबर है, आवर्ती वाला है या अनावर्ती वाला नंबर है, यही बताना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन करते हैं क्वेश्चन सोल्व। अब देखते हैं दोस्तों, जब हमने समझ लिया है कि दशमलव प्रकार या फिर डेसिमल नंबर कैसे होते हैं, उसके बाद हमें करना है क्वेश्चन सोल्व, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाई दिया था कि 36/100 यानी 36/100 को अगर हमें दशमलव प्रकार बताना है तो नीचे कितने जीरो है? 2 जीरो। जब भी 1 लगा हुआ हो और आगे जीरो लगे हुए हैं तो हमें भाग लेने की जरूरत नहीं है, नीचे जितने जीरो है ऊपर उतनी ही संख्या बाद पॉइंट लगा देने। यहाँ पे 2 जीरो थे तो हमने 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दिया, यानी कि 1 और 2 संख्या बाद। इसका मतलब क्या था? भाग पूरा पूरा गया है। जब भी भाग पूरा पूरा जाता है यानी कि डिवाइड पूरा चला गया, रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा, शेषफल कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कौन सा नंबर है? अभी हमने बताया था, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं क्या? शांत दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। तो ये वाला नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हमारे पास आंसर होगा। क्लियर है? ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से डेसिमल में आंसर लाने हैं और फिर टाइप बताना है कि कौन से टाइप का है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 1/11। तो जो भी नंबर ऊपर रहेगा उसको डिवाइड के अंदर रखना है, जो नंबर बाहर रहता है, जो नंबर नीचे है उस नंबर को हम लोग कहाँ रखेंगे? बाहर। और ध्यान रखिए कि कॉपी में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले डिवाइड की तरह फॉर्मेट ना बना दे। आपका जो ऑफिशियल फॉर्मेट है वही एग्जाम में लिख के आएगा। आप तीसरी चौथी वाला भाग का वही निशान बना के बता रहे हो कि ये डिवाइड दे रहे हैं हम लोग, है ना। तो इस तरह का बनाए। हमारे पास ऊपर कौन सा नंबर है? 1, तो ये रहेगा अंदर, 11 चले जाएंगे कहाँ? बाहर। अब देना है डिवाइड हमें कि क्या 11 के पहाड़े में 1 आता है? नहीं आता, यानी डिवाइड नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाते हैं? पॉइंट, यानी कि डेसिमल लगा दिया। उसके बाद जैसे ही पॉइंट लगाए क्या लग जाएगा? 1 0। कितने हो गए आप? 10। क्या 10 में 11 का डिवाइड जाता है? बिल्कुल नहीं जाता है। तो ऐसी कंडीशन क्या करेंगे? पॉइंट एक बार ही लगता है, फिर क्या लगाए आप? 0। जैसे ही 0 लगाए यहाँ पे हो गए कितने? 100। अब 100 में 11 का डिवाइड जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। कितने टाइम जाता है? 11 9 जा 99, यानी कि 9 टाइम। रिमाइंडर कितना बचा? 1, कि 100 में से 99 घटा लेंगे, डिवाइड आप सबको आता ही होगा। 100 में से 99 घटा लेंगे, कितना बचेगा? 1। जैसे ही यहाँ वाला नंबर वापस से रिपीट हो जाता है कि यहाँ 1 था वापस 1 आ गया, इसका मतलब क्या है कि आंसर सेम रिपीट होगा। ध्यान रखना दोस्तों, आगे आपको डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। बाकी जैसे ही यहाँ पर 1 है, सेम नंबर आ गया, तो डिवाइड क्या होगा? वापस रिपीट होगा। रिपीट होगा मतलब आंसर क्या है हमारे पास? 0.09। वापस डिवाइड दोगे तो आएगा 09। तो इसका मतलब जो रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लगा दे? बार। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 0.09 के ऊपर बार।
और 0.09 के ऊपर बार यानी कि नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। याद करिए कौन सा एग्जांपल दिया था, बिंगो टेढ़े मेढ़े, ईट फिर रिपीट वही वाला नंबर है। तो इसको हम बोल देंगे कौन सा नंबर है ये, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटेड, या फिर हिंदी में बोलना चाहे तो अशांत आवर्ती। क्लियर है दोस्तों, आवर्ती यानी कि बार बार आ रही है ना। ये हो जाएगा सेकंड। उसके बाद थर्ड में चलते हैं कि थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो ये दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन, है ना, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हमें बदलना है किसमें, इम्प्रॉपर में। पहले इम्प्रॉपर कैसे बदलते हैं, तो देखिए ये ऐसी भिन्न है, इसको इसमें बदलना है। तो इसको गुणा करना है किससे, इससे, यानी कि 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से। 8 4 जा 32, 32 में हमारे पास ऊपर जो भी नंबर है उसको ऐड करना है, तो 32 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 33। यही नंबर होगा, 8 4 जा 32, 32 और 1 33, और इसमें डिवाइड देना है किसका, 8 का। ये तो हमने बदल ली फ्रैक्शन को। जैसे ही कन्वर्ट किया इसके बाद इस तरह से हमारे को डिवाइड देना है, तो डिवाइड देते हैं। ऊपर वाला नंबर कहाँ रहेगा, हमेशा अंदर, नीचे वाला नंबर कहाँ रहेगा, हमेशा बाहर। देते हैं डिवाइड, डिवाइड कितनी बार जाएगा, 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितने बचे हैं यहाँ पे 1, 33 में से 32 घटा लेंगे, कितना बचेगा 1। क्या अब डिवाइड जाता है, नहीं। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। जैसे ही पॉइंट लगाए क्या मिल जाएगा, 1 0। अब कितने हो गए 10, 10 में 8 का डिवाइड देंगे कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। 8 1 जा 8, 10 में से 2 8 चले गए, कितने बचेंगे 2। अब पॉइंट के बाद 1 0 क्या होता है, फ्री मिलता है। फ्री मिलता है तो ले लेंगे, कि कचौरी के साथ अगर चटनी फ्री मिल रही है तो कौन नहीं लेता है, सब लेते हैं, लेते हैं ना, तो अपन भी ले रहे हैं, यहाँ पे ले लिया। अब देखिए 20 में डिवाइड देंगे हम 8 का, कितने टाइम जाएगा, 8 2 जा 16, ये दीदी हमने डिवाइड 16। 20 में से 16 लेस करेंगे कितना बचेगा 4। फिर से पॉइंट के बाद 1 0 फ्री मिलता है, ले लीजिए, ये ले लिया। कितने हो गए 40, 40 में डिवाइड देना किसका, 8 का, कितने टाइम जाता है 5 टाइम। 8 5 जा 40, यानी कि डिवाइड पूरा पूरा चला गया। 40 में से 40 का रिमाइंडर, शेषफल कुछ भी नहीं बचा है 0। ऐसी कंडीशन जब भी आती है कि जब डिवाइड पूरा पूरा चला जाए तो आंसर कैसा रहता है, शांत दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर, यही होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि आंसर आया है हमारे पास 4.125, और इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये लिख दिया हमने टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि हिंदी वालों के लिए शांत दशमलव। एक बार भाग अगर पूरा पूरा चला जाए तो ये क्या हो जाता है, गुस्सा ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। ठीक है दोस्तों, आगे वाले क्वेश्चंस भी इसी तरीके से हैं, आप चाहें तो डिवाइड देके दे सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर देवें, हम उसका आंसर आपको टाइप करके या फिर अलग से वीडियो बना के दिखा देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि है हमारे पास, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर बार। इसका मतलब है कि 1/7 का जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 0.142857 के ऊपर बार, यानी कि नंबर वापस रिपीट हो रहा है, रिपीटेड वाला फॉर्मूला। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 विदाउट डिवाइड। विदाउट डिवाइड का मतलब क्या है कि आपको भाग नहीं देना है, डिवाइड नहीं देना है, उसके डायरेक्ट आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा। बिना डिवाइड दिए आप बता सकते हैं क्या इसका आंसर। पहले हमारे को जो आंसर निकालने के लिए बोला था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें हम डिवाइड दे रहे थे और आंसर निकाल रहे थे कि डेसिमल कैसा है कैसा नहीं, हम बता पा रहे थे। अब ये कह रहा है कि डिवाइड मत दो, बिना भाग दिए डायरेक्ट बताओ इसके आंसर क्या आएंगे। 1/7 के आंसर आपके पास ये आ रहे हैं, तो 2/7 के आंसर क्या आएंगे, इसके क्या आएंगे, इसके क्या आएंगे, डायरेक्ट बताइए। तो क्या डायरेक्ट बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, तो देखिए इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन यानी एक जैसा। 7 में इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। चेंज कहाँ हुआ है, ऊपर वाले नंबर में 2 3 4 5 6, यही चेंज हुआ ना। तो अपन बिना भाग दिए ही, क्योंकि इसमें 7 कॉमन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये 1 का सीधा क्या हो गया, डबल, यानी कि 2 गुना। ये कितना हो गया 3 गुना, ये कितना हो गया 4 गुना, यानी कि 4 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। जितने गुणा हुआ है उसी से गुणा कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 1/7 यानी कि 1/7 का आंसर हमारे पास है 0.142857 के ऊपर बार। तो 2/7 का आंसर क्या होगा, बिना डिवाइड दिए कैसा निकालेंगे, कि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या आ गया 2, 2 टाइम्स, यानी कि 2 से गुणा करना है।
क्या हम 2 से मल्टीप्लाई करना आता है? करते थे कि 2 से मल्टीप्लाई, तो करो 2 7 जा 14, 14 का 4 नीचे 1 ऊपर, 2 5 जा 10, 10 और 1 11, 11 का 1 नीचे 1 ऊपर, 2 8 जा 16, 16 और 1 17, 17 का 7 नीचे 1 ऊपर, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, और जितनी संख्या बाद पॉइंट है वो पॉइंट हमने लगा दिया और आगे लिख देंगे 0, और इसके ऊपर क्या लगाना है? बार, क्योंकि इसमें अगर आंसर रिपीट हो रहा है तो इसमें भी क्या होगा? रिपीट। इसी तरह से आगे वाला नंबर देखते हैं, इसमें किससे गुणा करना है? 3 से। इसमें किससे गुणा करना है? 4 से। तो चलिए 3/7 वाला भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि 3/7 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसी नंबर को हमें 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, इसी नंबर को हमें 4 से भी करना है, 5 से भी करना है, 6 से भी करना है, ताकि आगे वाले आंसर्स भी अपने पास क्या होंगे? आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 की टेबल बोलनी है कितनी टाइम? 7 टाइम। 3 7 जा 21, ऊपर कितना जाएगा? 2, 3 5 जा 15, 15 और 2 कितने हो जाएंगे? 17, 17 का 7 नीचे 1 ऊपर, 3 8 जा 24, 24 और 1 25, 25 का कितना नीचे लिखेंगे? 5, ऊपर कितना जाएगा? 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8, उसके बाद 3 की टेबल 4 टाइम, 3 4 जा 12, 1 ऊपर, 3 1 जा 3, 3 और 1 4, कितना हो गया दोस्तों? 0.428571, ये आंसर हो जाएगा किसका? 3/7 का। आगे वाले आप खुद से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, तो इसके क्वेश्चन के आंसर आपको घर से निकालने हैं सोल्व करके, ठीक है। इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमारे से बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q का मतलब क्या है कि अपने को जो आंसर चाहिए वो किसमें चाहिए? फ्रैक्शन में। हिंदी वालों के लिए भिन्न में आंसर चाहिए कि ऊपर एक नंबर होना चाहिए, नीचे एक नंबर होना चाहिए। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या है? इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक है, संख्याएं हैं हमारे पास नंबर लाइन पे जो आती है। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है, Q की वैल्यू यानी कि बटा में डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, हिंदी वालों के लिए हर वालों की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 आंसर नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कन्वर्ट करना है। ध्यान रखें, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और वार्षिक परीक्षा के लिए, हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 101% आपके पेपर में आने वाला है। तो ध्यान से देखिए कि किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं, है ना। तो जो भी फर्स्ट नंबर हमारे पास है उसको लेना है हमारे पास। क्या है फर्स्ट नंबर? 0.6, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे? इसकी वैल्यू x, कि कोई नंबर है वो क्या है? x, और इस नंबर को हमारे को लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.6666 डैश डैश डैश। बार बार हमने रिपीट क्यों किया है? क्योंकि इसके ऊपर कौन लग रहा है? बार लग रहा है, और जब भी बार लगा हुआ है इसका मतलब नंबर क्या हो रहा है? बार बार रिपीट, बिंगो टेढ़े मेढ़े वाला नंबर है, ठीक है। तो इसको मान लेना हमें क्या? इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग कि क्या करना है। कि देखिए बार कितनी संख्याओं के ऊपर लग रहा है? एक संख्या के ऊपर। जब भी बार एक संख्या के ऊपर लग रहा है तब हमें 10 से गुणा करना है। अगर बार दो संख्या के ऊपर आ जाए तो हमें गुणा 100 से करना है। अगर 3 के ऊपर आ जाए तो 1000 से गुणा करना है। 4 के ऊपर आ जाए तो 10,000 से गुणा करना है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे कितनी संख्या के ऊपर पॉइंट है? एक संख्या के ऊपर, यानी किससे गुणा करेंगे? 10 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, कि दोनों तरफ हमारे को किससे गुणा करना है? 10 से, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं मल्टीप्लाई, कि यहाँ पे इस तरफ भी हमें 10 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 10 मल्टीप्लाई x। इस तरफ भी हमें 10 से मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई में 0.6666 डैश डैश डैश। ये याद रहे कि जितनी बार यहाँ रिपीट किया उतनी बार यहाँ पे भी रिपीट करें, ताकि एड लेस करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 10x। इसी तरह से इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने जीरो है? देखो 10 में 1 0, तो पॉइंट कितनी डिजिट आगे बढ़ जाएगा? 1 डिजिट, यानी कि एक संख्या आगे बढ़ जाएगा। तो जो पॉइंट यहाँ है वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ। तो हम गुणा करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6.6666 डैश डैश डैश, और इसको हम मान लेंगे क्या? इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। जैसे ही हमने इक्वेशन नंबर सेकंड माना है उसके बाद हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन, यानी कि बाकी करनी है। किससे? इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर 1 को हमें क्या करना है? माइनस करना है। कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हिंदी वाले लिखें
कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। क्लियर है? तो ये नंबर हम लिख देंगे। समीकरण नंबर सेकंड यानी कि इक्वेशन सेकंड कौन सी है हमारे पास? वो है 10x इक्वल टू में 6.666 डैश डैश डैश। यही है समीकरण सेकंड, लिख दिया हमने। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है? ये वाली। इसको भी हम ऐसे लिख देंगे, x इक्वल टू 0.6666 डैश डैश डैश। ध्यान रखें, एड लेस करते टाइम जब भी पॉइंट वाली एड लेस हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाना है, बाकी आंसर क्या हो जाएंगे आपके? गलत हो जाएंगे। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट है, तभी हमें आगे चलना है। अब माइनस करते हैं, ये माइनस का निशान लगा दिया। ये कितने हैं? 10x। ये कितने x है? कुछ नहीं है, आगे तो क्या लगा सकते हैं? 1। तो 10 टाइम x में से 1 टाइम x चला जाएगा, कि 10 में से 1 चला गया, कितना बचेगा? 9 टाइम x। इस तरफ इधर चलते हैं, कि मैंने क्यों कहा था कि जितने 6 इधर लिखे हैं उतने ही यहाँ पे भी लिखना था, कि क्या होगा? देखो, इन नंबर में से ये नंबर सब क्या हो जाएंगे? माइनस। की 6 में 6 गए 0 0 0 0। इन नंबर से ये नंबर कैंसिल, बचा क्या है? 6। 6 में से 0 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 6। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की। तो x को रखेंगे अपने पास, साथ में कौन है? 9। किस में है? मल्टीप्लाई में। इधर भेज देंगे तो डिवाइड में। इधर पहले से ही कौन है? 6। डिवाइड में आ गया कौन? 9। तो ये हो गया हमारा आंसर 6/9। अगर चाहे तो काट भी सकते हैं, दोनों 3 की टेबल में आते हैं। तो 3 की टेबल में 6 आता है कितनी टाइम में? 2 टाइम में। 9 आता है कितनी टाइम में? 3 टाइम में। तो आंसर हो जाएगा क्या? 2/3 या फिर 6/9, दोनों ही आंसर राइट है। अपनी कंडीशन क्या थी? P/Q की फॉर्म में आना चाहिए। क्या P/Q की फॉर्म में है? देखो हाँ भी बिल्कुल है, फ्रैक्शन में लिख पा रहे हैं हम लोग। इसने कहा था Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। क्या 0 है Q की जगह पे? नहीं है, यानी कि हमारा आंसर हो गया राइट। इस तरह से एग्जाम में आपको सोल्व करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए अब चलते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन में, जो कि हमारे को दे रहेगा 0.47 के ऊपर बार है। पूरे दोनों नंबर के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। तो किस तरह से सोल्व करेंगे? तो जो भी नंबर हो उसको लिख दो। x इक्वल टू क्या नंबर है हमारे पास? 0.4777 डैश डैश डैश। केवल 7 को ही रिपीट क्यों किया है? क्योंकि सिर्फ 7 के ऊपर हमारे पास बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है, तो 4 को रिपीट नहीं करेंगे। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं हम आगे, कि क्या बताया था कितने नंबर के ऊपर बार है? एक नंबर के ऊपर। एक नंबर के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करवाना है? 10 से। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। क्लियर है कि दोनों साइड हमें किससे मल्टीप्लाई करवाना है? 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 10 मल्टीप्लाई में x, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कराना है। 10 मल्टीप्लाई 0.4777 डैश डैश डैश। अब अगर लिख दिया है कि मल्टीप्लाई करवाइए तो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 10 को x से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? 10x। इधर यहाँ पे 1 0 है तो पॉइंट कितनी डिजिट आगे बढ़ जाएगा? 1 डिजिट। तो जो पॉइंट यहाँ है कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। तो लिख देते हैं हम लोग 4.777 डैश डैश डैश। ये हो गई कि हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या करना है? वही इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट वाली को क्या करना है? माइनस करना है। तो कर लेते हैं माइनस। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए कि किस तरह से लाइन आप लोग लिखोगे? इंग्लिश मीडियम वालों को पहले बता दिया था, अब हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर ये वाली लाइन लिख दे। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, कोई भी टेंशन नहीं है। यहाँ पे लिख देना कि 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। समीकरण नंबर सेकंड यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड कौन सी है हमारे पास? तो सेकंड नंबर कौन सी? ये वाली लिख भी रखा है हमने। तो लिख देंगे यहाँ पे 10x इक्वल टू में 4.777 डैश डैश डैश। फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी है? ये वाली। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग x इक्वल टू में, पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाना है, ध्यान रहे दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट 4777, है ना, कि जितनी बार ऊपर है उतनी बार नीचे ही रखे, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे डैश डैश डैश, या चाहे तो एक बार और 7 आप लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब चलते हैं, रखना दोनों तरफ बराबर है ताकि एड लेस में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अब हम माइनस करते हैं। 10x में से 1 टाइम x चला जाएगा, कितना बचेगा? 9 टाइम x, यही बचा है। उसके बाद इक्वल टू है तो इक्वल टू लगा देंगे, बराबर का निशान।
7 में से 7 गए 0, 7 में से 7 गए 0, 7 में से 7 गए 0, यहाँ कितने बचे 7 में से 4 गए 3, 7 में से 4 जाएंगे 3 ही बचेगा। उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 में से 0 गए 4, यही पॉइंट है। अब देखते हैं हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो x को रखेंगे अपने पास, तो ये रखा दोस्तों x को अपने पास। कौन है साथ में 9, किस में है मल्टीप्लाई में। जब बीच में कोई साइन नहीं हो इसका मतलब किस में है मल्टीप्लाई में। तो 9 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, इधर पहले से ही कौन है 4.3, डिवाइड में आ गया कौन 9। क्या ये आंसर है। तो और आगे आंसर हमें क्या करना है कि यहाँ पे लग रहा है पॉइंट, तो डेसिमल को हमारे को कहा था इसमें बदलना है, तो डेसिमल जहां पे भी लगा हुआ उसको हटाइए। यहां से हम पॉइंट हटा देंगे, ये हटाया हमने पॉइंट। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट। जब भी एक डिजिट हो तो नीचे कितना जीरो लगेगा, एक जीरो। अगर दो डिजिट होती तो दो जीरो। तो पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट, एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो लगाना है, और कभी नीचे से पॉइंट हटाओ तो ऊपर जीरो लगाना है। यानी कि आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 43/90। संख्या करती नहीं है तो हमारे पास फाइनल आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड वाले में। अब चलते हैं इसी के तीसरे क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास है 0.001। देखिए कितने नंबर के ऊपर बार लग रहा है, तीनों नंबर के ऊपर, यानी कि ये तीनों संख्याएं वापस से रिपीट होगी। तो हम लिखते हैं पहला वाला वही कि x इक्वल टू में 0.001, फिर से रिपीट होगी 001, फिर से रिपीट होगी 001 डैश डैश डैश। इसको मान सकते हैं हम क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कितने नंबर के ऊपर बार है, 3 नंबर के ऊपर, यानी कि हमारे को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक के ऊपर हो तो 10 से, दो के ऊपर हो तो 100 से, और तीन के ऊपर हो तो 1000 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या है कि दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करवाना है 1000 से। तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर। ठीक है, दोनों तरफ 1000 से गुणा करवाना है। ठीक है, अब 1000 से गुणा करवाना है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखा था, लास्ट टाइम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा था। अब चलते हैं आगे कि दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करवाना है। इसका मतलब क्या है, इधर लिखेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई करवाना है किससे 1000 से, मल्टीप्लाई जो नंबर है वो का वो लिख दो 0.001 001 001 डैश डैश डैश। क्लियर है। जैसे ही हमने लिखा, अब हमारे को मल्टीप्लाई कराना है कि 1000 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा 1000x। इसी तरह से यहाँ पे 3 नंबर है हमारे पास, 3 जीरो, तो हमारे पास जो पॉइंट है वो भी कितना नंबर आगे खिसक जाएगा, 3 डिजिट आगे खिसक जाएगा 1 2 3, यानी पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ पे। लिख देते हैं हम लोग 001.001 जितनी टाइम ऊपर है उतनी टाइम नीचे भी लिखना है, और ये हो जाएगी क्या इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो पॉइंट के आगे ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी लगाए, कोई दिक्कत नहीं, पीछे वाले जीरो लगेंगे। अब क्या करते हैं हम लोग इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। कि सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को क्या करना है माइनस करना है। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास, लिखते हैं 1000x इक्वल टू में 001.001 डैश 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 लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इक्वल टू में पॉइंट के नीचे पॉइंट जमा है, ध्यान रखें 0.001 जमा दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, ऐसा नहीं हो कि यहां से स्टार्ट करो फिर एड लेस में आपको दिक्कत आएगी। 001 डैश डैश डैश, एक लाइन खींच देनी है ताकि हम माइनस कर पाए। अब ये कितने टाइम 1000x है, ये कितने टाइम x है 1 टाइम x, 1000 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 999। यहाँ पे हम लिख देंगे 999 यानी कि 999, और x का x इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू, ये देखो सारे नंबर सेम है, इससे ये कैंसल, बचा क्या है 1 में से 0 जाएगा 1। हमारी किसकी वैल्यू चाहिए x की, तो x को रखेंगे अपने पास, साथ में कौन है 999, मल्टीप्लाई में है इधर भेज देंगे तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 1/999, ये हो जाएगा हमारा
इसका फाइनल आंसर। ये क्वेश्चंस का रिपीट आप घर पे एक बार फिर से कर लें, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घर पे अगर आप वापस क्वेश्चन नहीं करते तो आप लोगों को दिक्कत आती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 तक जो हमने किया है उसको आप घर पे वापस से रिपीट करें। आगे के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे, ताकि ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।